मैंने इस बार देखा कि सूर्य कुमार यादव इस बार आईपीएल में अच्छा प्ले नहीं कर पाया और उसकी ये हालत हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। और द्रौपदी प्रियांशु दास सेंचुरी वाले। यह है गोविंद सूर्य, ये अपनी लाइव स्ट्रीम में क्यूआर लगाकर भीख मांगता है, क्योंकि आजकल सब चीज ऑनलाइन हो रही है तो भिखारी भी ऑनलाइन हो गए। और ऑनलाइन इसलिए क्योंकि गरीब को भी कंफर्ट चाहिए भाई। जब आप लोगों को कंफर्ट चाहिए तो गरीब को भी कंफर्ट चाहिए। गली में, किसी नुक्कड़ पे, किसी मंदिर की सीढ़ियों पे, किसी इस ट्रैफिक लाइट पे, अरे यार बहुत गर्मी होती है और बहुत डिस्टर्बिंग माहौल होता है वहां पे, क्यों यार छी ऑनलाइन भीख मांगते हैं ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख मांगना पैसिव इनकम बन चुका है। एक्टिवली तो ये अपनी बर्तन मांज रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, और एक क्यूआर लगा रहेगा और लाइव स्ट्रीम चलती रहेगी और लोग बाग। हिमांशु भाई 10 पैसे डाले। थैंक यू हिमांशु। ये नोटिफिकेशन देने में गूगल पे शर्मा गया, और ये हमारा ब्रिजपुर का गोविंद, ये इसमें भी थैंक यू बोल रहा है। और ये हिमांशु कौन सी फैक्ट्री चल रही भाई, 10 पैसे ट्रांसफर किए है। यूपीआई बनाने वाला शर्मा गया होगा। आज तक उन नए कभी ट्रांसफर करके देखी होंगे 10 पैसे 20 से ट्रांसफर हो जाएगा। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा होगा जो ट्रांसफर में लगा होगा। समझ जाना, जिस दिन इंडिया में हर यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगने लग जाए ना, तो वो इन चूती को ऐसा लगेगा। मतलब 10-10 पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसका अकाउंट फ्रीज करने से पहले तो एसबीआई वाले शर्मा जाएंगे, बोलेंगे इससे महंगा तुम्हारे साथ कीबोर्ड गिर जाएगा। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे ऐसे ई बैगर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इन पर दया खाकर लोग बाग 5-10 रुपए इन पर भेज भी देते हैं। ये सब तो चलते ही रहता है। जो नकली सूर्य कुमार यादव दिन के कम से कम 400-500 रुपए निकाल लेता होगा, और तुम सोचते होगे कि दिहाड़ी यार 1000 रुपए हो गई, फिर भी कोई कट्टर खाने वाला नहीं मिल रहा। करण कॉलेज सेंड किए हैं बिग सुपर चैट। ओ माय गॉड, 2400 रुपए की। और ये अगर कहीं डुप्लीकेट ही बनकर जाएगा ना सूर्य कुमार यादव किसी इवेंट में, तो वहां लोग वक्त 100 रुपए देने दे, और यहाँ बैठे बैठे सुपर चैट मिलेगी 2000 रुपए की। ना तो ये 4 घंटे बैठा गेम खेल रहा, ना ये किसी वीडियो पर रिएक्शन दे रहा, ना ये कुछ अपना कंटेंट बना रहा, बस बैठा और उस पर ही 2-2 हजार रुपए। भाई यूट्यूब को ट्रैफिक लाइट बनाने के अलावा ये कर क्या रहा है यहाँ पे। ये जो गरीब हो ना आदमी, लक्ष्य भाई की बोली हुआ बात लोग बाग हर जगह यूज करते हैं, किसी मीम में कैसा भी। पर जो ये डिजिटल भिखारी है ना, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। क्योंकि जो गरीब हो ना, वो अपनी आदत से ही गरीब हो। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया गया जिसपे हम अपना स्किल, अपना कंटेंट या अपनी मतलब अपनी चीजें दिखा सकते हैं जो हमको आती है। पर वहां भी ने 14 को मांगे भी की है। किसी ने सही कहा है, अगर गरीब को सोने का कटोरा भी दे दोगे ना, तो 14 मांगा फिर भी भीगी वो। यार क्या कहूँ, गरीब में तो सद्यम बुद्धि नहीं होती। अगर बुद्धि होती तो वो गरीब ना होता। तुम्हें सब बातें मेरी एक वो लग रही होगी कि ये गरीबों को क्या क्या बोल रहा है। इन जैसे गरीबों की बात ये भी है कि खुद को मिली हुई फैसिलिटी का ही गलत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग जरूरतमंद है, जो लोग बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, जिनके लिए मतलब लगता है कि हाँ इन्हें जरूरत है इन चीज की, उनको तो चलो आप फ्री में दे सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कि टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, 10% इन गरीबों के लिए भी लगा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है टैक्स में। पर इन जैसे गरीब तो दूसरे गरीबों को मोटिवेट कर रहे हैं गरीब रहने के लिए। बे क्या दिक्कत है, 3 टाइम का खाना मिल रहा, 3000 रुपए मिल जाए महीने में, और राशन आ रहा फ्री में, क्या दिक्कत है। क्या कुछ कुछ मत कर तू, घर बैठ। भाई ने राजीव भाई ने 8 रुपए का सपोर्ट कर दिया। भाई एक शायरी है दोनों भाई के लिए कि अगर कोई आपसे बिछड़ जाए और भाई और वो अगर आपको ढूंढे, अगर भाई आपने किसी से प्यार किया है और उसने भी आपसे प्यार किया है और वो इंसान आपको ढूंढ रहा है। भाई बता भी दे, 8 रुपए की शायरी के ऊपर तूने बिल्डअप इतना कर दिया कि तू अभी यहाँ गुलजा को लाकर बिठा देगा। चांदनी भी वेट कर रहा कि इनने 14 8 रुपए के चक्कर में ऐसा क्या तो रखता बड़ा लिख दिया कि मेरे से भी ऊपर। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो और अगर तलाश है तुम्हें मेरी, तो मेरी राहें ना देखो तुम, पता करो मेरी कष्ट कहाँ डूबी थी बाबू। भाई 8 रुपए में जो तूने जो बात बोल ली ना, या गद किसी के सामने ना बोली, मैंने तो सुन ली, और ठल्ली बैठा था जो 8 रुपए तुझे कर दिए, और तुमने आवाज सुना दी मुझे, मैंने सुन ली। और तुम गरीबी गांड मस्ती तो देखो, गरीबी अगर खाने में कुछ दाना ना हो, और इसके घर में बोया का माइक और एक रिंग लाइट जरूर मिलेगी। इन्हें तो 14 पुलिस भी नहीं पकड़ती, क्योंकि इनकी नेटवर्क से आया तो पुलिस के फाइल के चार्ज लग जाए। और मजाक छड़ता हूँ, तुम भाई स्क्रॉल करना शुरू करोगे ना, क्यूआर कोड वाले इतने भिखारी मिल जाएंगे तुम्हें। इसलिए तो ट्रैफिक लाइट पर भीड़ कम होती जा रही, क्योंकि सारे ऑनलाइन हो गए। अंबानी जी प्लीज 3000 रुपए कर दो दोबारा इंटरनेट, मैं तो फिर भी EMI लेके चला लूंगा, पर इन चूते के हाथ से दूर चला जाना चाहिए इंटरनेट, इनके हाथ में नहीं आना चाहिए। 120 रुपए। भाई ने नया रिकॉर्ड बना दी, भाई ने हिस्ट्री बना दी, मालूम है क्या? हाँ भाई, अब तो इसका नाम एनसीईआरटी में आ जाएगा कि एक डिजिटल भिखारी को कृष्णनाथम, नाथम, जो भी होगा, डिजिटल भिखारी को 120 रुपए कर दे दे, बिल्कुल पूरे इतिहास बदल दिया जाएगा। अखबार ऊपर ये लिखे जाऊंगा अब वहां पे। इतने के सुपर चैट तो हमारे सूर्य कुमार यादव भाई आम चूसते चूसते इग्नोर कर दे मैं। अरे ये देखो अपने व्यूवर्स को 120 रुपए की चैट हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जिससे कि लोग बाग और ज्यादा करें। अरे सूर्य कुमार यादव से कुछ सीखो, नकली वाले से। असली वाले तो यार बहुत बढ़िया इंसान है यार। मैं तो डूब चुका हूँ डिजिटल भिखारियों के बीच में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, भाई हर जगह यही भरे पड़े हैं। और कभी कभी तो मैं भी सोच रहा रील देखता देखता कि एक डंडे पर मैं भी क्यूआर कोड लगाऊं और अपनी वीडियो में यहाँ रख लूं कि भाई तुम भी करो लो स्कैन।
और हमारे यहाँ लोग बाग वैसे पैसे खर्च नहीं करते। अगर बच्चों का आइसक्रीम लेनी ना, पैसे खर्च हो जाएंगे। कोई अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहा है शहर में कि उसका 500 रुपये टिकट है, ना ना कितना महंगा टिकट है। पर इन चूतियों को 5-10 रुपए देगा ना, इनकी हवा खराब करते रहेंगे। इन्हें इतना मोटिवेट करके रखेंगे कि करता रहे भाई, तू करता है ऐसे ही 5-10 रुपए करगा ना, एक दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा बहुत। ये आज तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर क्यूआर कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा नहीं। हाँ भाई, तुम्हें तो एक पुरस्कार मिलना चाहिए डेडिकेटेड डिजिटल भिखारी का। लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, फैशन, फूशन, ये तो बहुत होगा। एक ई बेगर्स भी डाल दिया जाए उसमें, है ना, फिर तुम्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। जो भिखारी सबसे अच्छी भीख मांगता है उसके लिए वोट करे। और इन न्यूज वालों को तो कुछ काम रह नहीं गया। अगर भाई आप देश के मुद्दों बात करोगे तो कौन बात करेगा? यूट्यूबर्स। तो लग रहा होगा ये ऑनलाइन भीख मांगने वाला सिस्टम अभी शुरू हुआ, ना 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 ना, ये तो बहुत पहले चल रहा। पहले देखा होगा तुमने, एक लड़की दीवा कभी फोन मांगा थी, कभी लैपटॉप मांगा था, यूट्यूबर्स है। सौरभ जोशी अगर मुझे एक लैपटॉप देते तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। पहला क्या था कि थोड़ा हिडन करके होता था कि मतलब वीडियो बनाई, क्यूआर कोड नहीं लगाया। पर अब ये बिल्कुल रो एंड रियल फॉर्म में आ चुका है, आपके फीड में मिलता रहेगा आपको देखने को। भाई मुझे तो बहुत मिलता है, मैं तो डूब चुका हूँ बिल्कुल, मैं तो पागल हो चुका हूँ भिखारी के पीछे। ई मतलब ऑनलाइन भिखारी, डिजिटल भिखारी, यू नो। सड़क वाले तो क्या, मुझे मेरी शक्ल देख के कहते हैं भाई चौधरी तेरे से भीख मांगेंगे हम। और ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने और ये फिर लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, यही चलने लग जाएगा। मजाक फट गया, ओके 2 रुपए तो कर दे, 3 रुपए तो कर दे, 5 रुपए कर दे। सौरभ जोशी अगर मजाक फट गया ऐसे रील देख के लैपटॉप बांटने लगा ना, तो 10 लैपटॉप बांटने के बाद ना सौरभ जोशी खुद डंडी पे क्यूआर कोड लगा बैठा है ब्लॉग में कि कोई मुझे कर दो जब ये। ऐसे भाई सीधा करके भाई जिम करता हूँ भाई मैं आज के लाइफ में। 1 2 गरीब के घर बोया का माइक और रिंग लाइट के साथ साथ डंबल जरूर मिलेंगे। गरीब और बेरोजगार आदमी को बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है। हमारी नहीं मन रही, हम तो ठीक है, मतलब हम गरीब नहीं है, ठीक है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। 150 करोड़ लोगों का देश है। अगर तुम इसमें कुछ भी काम पकड़ लोगे ना तो तुम इतना कमा लोगे कि अपने साथ साथ 2 लोगों का पेट और भर लोगे। पर नहीं, इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो कि अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम कर लिया जो ये ऑनलाइन पे कर करके 5-10 रुपए अपने आप को दानवीर समझा, फिर ये कैसे समझेंगे दानवीर? और भाई इतना मोटा पैसा कहाँ से रहा है 5-10 रुपए? जब तुम बाहर जाओ सब्जी लेने तब 5-10 रुपए के लिए तुम चुदो उन सब्जी वालों के साथ लड़ाई करो तुम, और यहाँ इन ऑनलाइन भिखार जगह तुम 5-10 रुपए पे करके इनकी हवा खराब कर रहे हो। हाँ खैर, हमारे यहाँ लोग ये भी तो समझते हैं कि 5-10 रुपए किसी गरीब को दे दे तो मेरे सारे पाप धुल गए, कि अब मैं बिल्कुल पाप से दूर जा चुका हूँ, अब मेरे पास कोई पाप नहीं है। पर तुम्हें ये नहीं पता एक पाप और कर देता हमने चौदह। तुमने कोई से 5-10 करोड़ रुपए तो दिए नहीं है, 5-10 हजार रुपए दिया हो कि ये कल को उसका कहीं इन्वेस्ट करके एक इंडियन बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई टाइकून बन जाएगा। नहीं, तुमने ना कुछ 5-10 रुपए दे दिए, टोटल मिलाकर उस पर 300 रुपए होंगे शाम तक, और ये उसकी माल्टा भी लगा, फिर अपने बच्चों लोग उसे पकड़ कर रात को। तो हो गया ना तुम पाप के भागीदार। अब पूरा पाप चढ़ा थारे सिर में, फिर मेरा मुंह 5 रुपए में थारे पाप धुल जाएंगे। तो आप तो तुमने और बढ़ा दिया 5 रुपए देगा अपना। मैं आज तक देखता हूँ और आपने भी देखा होगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर है, सबने अपने जो कंटेंट बना रहे हैं वो बाहर से उठाए हैं और उसको कॉपी करके रीमेक करके अपने यहाँ बना रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, ठीक है। पर जब इंडिया वालों ने अपना कुछ ओरिजिनल बनाना चाहा और बनाया, क्या बनाया? ऑनलाइन भीख मांगना। उसे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं कर रहे? प्राप्त हुए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप कितने दिल के इंसाफ इंसान हो भाई विक्रम भैया, आप कितने अच्छे इंसान हो भाई विक्रम, कितने अच्छे इंसान हो भाई विक्रम। विक्रम भैया दिल से लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, भैया वीडियो को भी लाइक कर देना। विक्रम भैया ने कंधा क्या दिया, ये उसके कान में मोते लगा। सवार बिल्कुल नहीं है गरीब की गांड में। इसने उस चीज की खुशी नहीं मनाई कि उसने पैसे कर दिए। नहीं जी ने कहा तो विक्रम भैया लाइक कर देना, विक्रम भैया शेयर कर देना। इसे उस चीज में सवार नहीं है कि उसने मुझे पैसे दे दिए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जैसे कि रोज अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव हो ना, तो विक्रम भैया नोटिफिकेशन चले जा, और विक्रम भैया अपने ट्रक की कमाई में तो रोज से 5-10 रुपए दिए जा। एक बात याद रखना, अगर गरीब को तुम भीख देने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाओगे ना, तो याद रखना उस हाथ से वो मुट्ठी मार सके। वो बचपन की कहानी याद है ना, जिसमें एक मुर्गी सोने के अंडे देती थी और उस कमाने को उसे पूरी काट देता था। वो हाल है इस देश के गरीबों का। इन अंडे उंडे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो आज ही ऑमलेट चाहिए, आज ही चिकन चाहिए, आज ही लपेट दो उसकी। तेरी बहन की टैक्स ले। गरीब सारा प्रॉफिट आज ही निकालना चाहता है, मैक्सिमम जितना भी होता हो। अभिषेक भाई 2 रुपए का सपोर्ट, आई लव यू भाई अभिषेक। हाँ, चुप्पा भी कर दिया उसको एक। लिप टू लिप किस करिए इसको जाकर 2 रुपए के चक्कर में। इस देश में ओनली फैन चलाने वाली लड़कियों के ऊपर तो सब बोलते हैं, पर जो ये चूती है 2-2 रुपए के चक्कर में दूसरों को फ्लाइंग किस कर रही है, बैठ बैठ के चुम्मा मारने तक को तैयार है, इन्हें कोई कुछ नहीं कहने का। ये है हमारे समाज का दोगलापन। 1 रुपए ला भाई प्राप्त हुए। चैतन्या जी पेटीएम पर कभी 50 रुपए भी कर लिया करो।
चैतन्या जी कभी 50 रुपए भी कर लिया करो। हाँ, मैं अपना प्लॉट नाम कर देगी तेरे पास थोड़ी देर में और अपनी दादी को सुनने का हला के पिटा देगी तेरी बहू को। 2 रुपए मिलेगा उसमें सब नहीं सौदे को। हर एक चीज नोटिस करियो तुम इनकी वीडियो में। इनकी वीडियो पूरी बफरिंग में चलती रहेगी, बिल्कुल लो क्वालिटी में, और क्यूआर कोड बिल्कुल फुल क्लियरिटी में दिखता रहे। क्यूआर कोड तो बिल्कुल ऐसा कंचा सा दिखा है, बिल्कुल एकदम स्कैन होगा, चाहे तुम 2 किलोमीटर दूर तक स्कैन कर लियो, इतना खतरनाक वाला स्कैन करेंगे। काम धंधा कुछ है नहीं चौदह को, बस गाइस सपोर्ट कर दो, गाइस सपोर्ट कर दो, गाइस सपोर्ट कर दो। मैं तो सोचू गाइस वर्ड इस देश के गरीबों में पहुंच कैसा गया। हेलो गाइज है कैसे हो गाइज, फलाना गाइज ढिकड़ा गाइज। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। भाई किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मजे में लो, मजाक में लो सब चीजों को, कोई किसी को हेट नहीं बजाना, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। हाँ, मैं वहाँ कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, पर हाँ थोड़े दिनों में बनाने लग जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।